नौकरी तो मिल नहीं रही है, सोच रहे हैं कि भाई ठेकेदार ही बन जाएंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। ठेकेदार, क्या आपको लगता है ठेकेदार बनना आसान है? मतलब सोच रहे हैं आपकी नौकरी के झंझट से, चाहे बहुत ऐसे इंजीनियर हैं जो नौकरी कर रहे हैं या जो है नौकरी की तलाश में है, उन्हें लगता है कि भाई नौकरी में तो बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, ठेकेदार बन जाएगा बस आराम से जो है 5-10 लेबर का से काम करवाएंगे। भाई ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जो भी काम आप, कोई भी काम अगर आप बचपन से लेकर के अभी तक किए होंगे, कोई भी काम को करना जो है उतना अच्छे तरीके से आसान नहीं होता। हर काम में जो है थोड़ा मोड़ा एक कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो क्या आसान है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको 9 ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगा, अगर ये चीज़ आपके पास हो गया तो आप ठेकेदार आराम से बन सकते हैं। तैयार है वो जानने के लिए? आखिर 5, 4, 9 ऐसा क्या चीज़ है अगर हमारे पास हो जाएगा ना, हम ठेकेदार बन जाएंगे। और यही 9 चीज़ में से अगर कोई एक चीज़ अगर मिसिंग हो गया तो आप ठेकेदार नहीं बन सकते। लोग जितने भी हमारे इंजीनियर हो चाहे आम आदमी जो भी है, ठेकेदारी करना तो चाहते हैं। लगता है कि आसान है, मैंने कहा लगता है आसान है, लेकिन जब आप उसको बोलिएगा कि भाई ये 9 आइटम आपको जो है आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के आप ठेकेदारी कर सकते हैं। फिर बोलेगा, तब उसको लगेगा यार कि छोड़ो यार, ठेकेदारी नहीं करेंगे, अब ऐसे ही कहीं जो है नौकरी कर लेंगे। 9 आइटम की बात करते हैं तो पहला आइटम जो है वो है आपका शटरिंग मटेरियल। ये ज़रूरी है। अब आप शटरिंग मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शटरिंग मटेरियल में क्या आता है आपका? बांस हो, बल्ली, प्लाईवुड, MS का सीट, ये सब कुछ, और साथ ही बैटन, ये आपके पास कम से कम जो है 2000 स्क्वायर फीट का मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई आप कहीं पे काम कर सकते हैं। और ये सब में अगर खर्चा की बात करें तो आपका ये सब चीज़ जो जितना मैं बताया 2000 स्क्वायर फीट, 2 से 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे लग जाएगा। जैसे जैसे हम अमाउंट बताते जाएंगे आपको भारी लगने लगेगा। आपके पास पैसा तो नहीं है लेकिन ठेकेदारी करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? बस खाली हाथ गए किस कोई क्लाइंट के पास के काम दे देगा क्या? क्लाइंट जो है, जो पहले आपका देखेगा भी कि आप कितना इससे पहले काम किए, चाहे यानी तो आपके पास कितना मटेरियल और क्या है। तो आगे बात करते हैं हम। तो एक ये हो गया आपका शटरिंग मटेरियल, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि अब हम कुछ मशीनरी सामान की बात कर लेते हैं। तो स्टील कटर मशीन। अब आप तो सरिया काटेंगे ना, तो कटर मशीन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये आपका 12 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब प्लाई कटर मशीन भी होना चाहिए, जिससे आप बांस भी काट सकते हैं और आपका जो है बैटन भी काट सकते हैं। ये आपका 4 से 5 हज़ार के बीच में आ जाएगा। तो बम्बू में शटरिंग मटेरियल सब, मशीनरी में आपका दूसरा मैंने बताया स्टील कटर मशीन, तीसरा प्लाई कटर मशीन, चौथा है आपका जब कंक्रीट की ढलाई करेंगे, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, चाहे लिंटल बीम हो, चाहे छत हो, ये सब में आपको एक कंक्रीट वाइब्रेटर मशीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी आपका होना चाहिए और इसका प्राइस 5000 से लेकर के आपका 15-20 हज़ार तक भी आता है। हम आपको रेट भी साथ साथ बता दे जाते हैं। तो ये सब सामान लीजिएगा तब ना आप ठेकेदार बन पाइएगा। अब सब कुछ को भाड़ा पे लेके जाइएगा तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ टूल्स की। भाई इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। 5वां पॉइंट है जिसमें अगर हम बात करें टूल्स में आ जाता है फावड़ा, बेलचा, गैंता और आपका गमला, मेजरमेंट टेप, आपका छेनी, मारतूल, करनी, प्लम्बॉब और भी जो है थ्रेड, लाइन थ्रेड और भी बहुत ऐसे जो है छोटा मोटा टूल्स है जो एक मिस्त्री, चाहे वो ब्रिक वर्क वाला, प्लास्टर वाला हो, चाहे से सेंटरिंग वाला हो,
इस सब को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 5वां पॉइंट, टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपका जो है ऑल अराउंड 40 से 50 हज़ार तक में, जितना मैंने आपको मेटेरियल अभी बताया टूल्स, वो सब आ जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ तो आपने टूल्स सब कुछ ले लिया, और उससे पहले अगर जैसे एक्सप्रेशन का काम हो, चाहे कुछ मेटल शिफ्टिंग के काम हो, इसमें आप जो है जैसे बड़ा जो मशीनरी सामान है, जैसे जेसीबी, मिक्सर मशीन और आपका और कंपैक्शन मशीन, ये सब, और ट्रैक्टर, ये सब तो आप खरीद नहीं सकते हैं, तो इसको आप जो भाड़ा पे ला सकते हैं। ठीक है, बाद में जब आप बहुत बड़े ठेकेदार बन जाएंगे तब उस समय आप खरीद सकते हैं। तो हायर, कहाँ से हायर करना है, उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये सब भी आपके पास होना चाहिए। और छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट आपका ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम जो कराएंगे तो आपके पास मैन पावर होना चाहिए। आपके पास मिस्त्री और उसके साथ हेल्पर, ये बहुत ज़रूरी है। मिस्त्री, हेल्पर, जिसको लेकर के आप जो काम करा सकें, और कम से कम आपके पास मिनिमम की बात करें, अगर कोई भी 1000-2000 स्क्वायर फीट के एरिया में काम करने जा रहे हैं तो कम से कम 10 आदमी का आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। उस 10 आदमी के लिए जो है 10 आदमी के लिए 5 से 6 महीना तक जो है सैलरी आप दे सके। 5 से 6 महीने छोड़िए, कम से कम जो है 3 महीना तक सैलरी दे सके, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। लगभग अगर इसकी हम बात करें तो आपका 5 लाख रुपए ये आपके पास होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हो गया मैन पावर। मैन पावर तब 10 होना चाहिए। और साथ ही 8वां पॉइंट है कि भाई आपके पास उसको देने के लिए, जो मैं आपको बताया, कम से कम जो है 4 से 3 महीना लेके चलिए, और 3 से 6 महीना तक जो है उसको आप पेमेंट दे सके। क्योंकि जब आपको क्लाइंट तो एडवांस देगा नहीं, तो आपको जो है पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जा करके वो काम पे आएगा। जब आप काम ख़त्म करके देंगे तब वो आपको पैसा देगा। तो 5 लाख आप जुगाड़ करके रखिए पेमेंट देने के लिए। 9वां पॉइंट है लाइसेंस। आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा ठेकेदारी का। अगर आप लाइसेंस में और भी कुछ मेटेरियल आता है, जैसे कि अगर आप विथ मेटेरियल कहीं से काम लेते हैं तो आपको जीएसटी तैयार करना पड़ेगा, एक ये चीज़ हो गया। और कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस, अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जिसमें लाइसेंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस हो गया, लेबर लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया आपका, और ये आपका अगर कहीं आपका ऑफिस है तो ट्रेड लाइसेंस हो गया। ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और अगर हम ओवरऑल बात करें, आप ठेकेदारी करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है 15 से 20 लाख रुपए अगर आपके पॉकेट में है, तब जा कर के शुरू कीजिए। खाली हाथ कोई नहीं पूछेगा, सब आपके पास सारा चीज़ होगा तो आप कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में हम बोलेंगे कि भाई शुरुआत में कोशिश कीजिए किसी और दूसरे ठेकेदार से के पास काम कीजिए, पहले समझिए ये सिविल के बारे में, क्लाइंट के बारे में, फिर धीरे धीरे जो है कम से कम 1-2 साल वहाँ पे काम करेंगे सैलरी बेस्ड पर, धीरे धीरे फिर अपना जो है खुद एसेट बना लीजिए और अपना खुद का काम शुरू कर दीजिए। पहले मार्केट में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आपको 9 ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास होना चाहिए, तभी जा कर के आप ठेकेदार बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।